संत सुरक्षा वर्तमान समय में बड़ा ही गंभीर मुद्दा बन चुका है। ऐसे में जगह जगह संतों की सुरक्षा के लिए समाज सक्रिय प्रयास भी कर रहा है। इस क्रम में ही कर्नाटक में विराजमान गढ़नी आरिका श्री प्रज्ञमती माताजी ने भी एक वीडियो संदेश के माध्यम से समाज को संतों की सुरक्षा करने के लिए प्रेरित किया है। वीडियो संदेश के माध्यम से गुरु मां ने कहा कि हमारे संतों और साध्वियों के विहार के लिए अब माहौल पहले जैसा नहीं रह गया है कि जो हमारे दिगंबर मुनिराज विचरण करते हैं, विहार करते हैं, आरिका विहार करते हैं, साधु साध्वी विहार करते हैं। जैन धर्म के जो अनुयायी साधु साध्वी सभी लोग जो विहार करते हैं, तो पहला क्या था कि बहुत अनुकूल था। गढ़नी आरिका श्री प्रज्ञमती माताजी ने कहा, अभी भी भक्त साथ रहते हैं, लेकिन बस आयोजन तक, जबकि जो लोग धर्म की रक्षा में लगे हैं उनकी रक्षा की जिम्मेदारी समाज की है। और सभी लोग साधुओं के साथ पीछे लगते थे। अभी भी साधु के साथ है, लेकिन प्रोग्राम में ही रहते हैं, लेकिन विहार में नहीं रहते। आहार में भी रहते हैं, लेकिन बहुत कम, किसी के साथ है नहीं है ऐसे। लेकिन जो आपको ध्यान रहना चाहिए कि संतन होते संसार में जल जाता है संसार। जब तक पीछीधारी साधु है तब तक जिन धर्म है, संस्कार है, आचरण है, विचार है, सदाचार है और खान पान शुद्ध है, धर्म का प्रभावना है, धर्म का रक्षण है। तो इसलिए जो धर्म, जिनके द्वारा धर्म का रक्षण होता है, उनका रक्षण करना जैन समाज का अत्यंत परम कर्तव्य है। माताजी ने समाज में साधुओं पर हो रहे उपसर्गों के बारे में बताया और साधुओं की रक्षा के लिए समाज को सजग होने की प्रेरणा दी। कि साधु के ऊपर वहाँ उपसर्ग हो गया, यहाँ उपसर्ग हो गया, यहाँ अमुक लोगों ने इनको बहुत नशे में कैसे भी हो मारा, गाड़ियों का एक्सीडेंट और नाना प्रकार के उपसर्ग आदि आदि कर रहे हैं। और कितना धर्मों के ऊपर, क्षेत्रों के ऊपर, मंदिरों के ऊपर जितना उपसर्ग आ रहा है, तो हम लोग तो सावधान हो गए। जैसा अपने मंदिर का रक्षण हो गया तो तुरंत ही गवर्नमेंट ने एक्शन ले लिया, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो ऐसे ही सब जगह भी क्या करना चाहिए कि साधु का रक्षण के लिए भी, क्योंकि जीवंत आत्मा जब धर्म का प्रभाव करते हुए विहार कर रहा है, तो एक बार एक ही टाइम में आहार, अंजलि में आहार लेते हैं और एक बार लेते हैं कि ऐसे नहीं कि बार बार पानी पी रहे, बार बार खाना खा रहे। एक ही बार चर्या करने वाले, एक ही बार आहार लेने वाले ऐसे साधु का विहार जो है समाज के ऊपर डिपेंड करता है कि एक गांव से दूसरे गांव तक वो समाज छोड़े और जो आगे का समाज को जिम्मेदारी दे कि आप आगे छोड़े। संदेश में माताजी ने उदाहरण बताया कि किस प्रकार मुंबई से दिल्ली के लिए हुए आरिका संघ के बिहार में किस तरह समाज ने पूरी सूझबूझ से इतना लंबा बिहार सफलता पूर्वक करवाया। इसलिए हमारा एक उदाहरण आपको देती हूँ मैं। हम चारों माताजी, भरतमती माताजी, अजितमती माताजी, सुमतिमती माताजी, मेरा नाम पहला बाहुबली माताजी था। हम लोग चारों ही जब बॉम्बे से दिल्ली तक विहार करे, तो शरू दफ्तरी ने तो आचार्य विद्यानंद महाराज का आज्ञा से हमारे को दिल्ली का विहार कराया। तो तब उन्होंने सारे गोरे गांव के लोगों के समाज जो है, संपन्न समाज है, उनको बोला कि 8-8 दिन के लिए एक एक परिवार उनके साथ, माताजी के साथ रहना चाहिए। मैं भी बीच बीच में आती रहती हूँ। तो ऐसे करके उन्होंने ऐसे व्यवस्था कराया कि हम कैसे वहाँ बॉम्बे से दिल्ली तक पहुँचे ये पता भी नहीं चला और बहुत सुंदर प्रभावना होते हुए हम आए। गढ़नी आरिका श्री ने 1993 में मुजफ्फरनगर के प्रवीण जी द्वारा करवाई गई बिहार व्यवस्था का उदाहरण भी भक्तों को दिया। मुजफ्फरनगर के प्रवीण जैन छाता वाले करके फेमस है, उनको कहा कि तुम्हारा जिम्मेदार है माताजी का विहार कराने का। तो उन्होंने भी ऐसे ही एक एक परिवार को 8-8 दिन का करा के और स्वतः भी रहे और बहुत सुंदर विहार हमारा करा के फिर उनके ही यहाँ 94 का चतुर्मास हमारा वहीं हुआ। तो ऐसे विहार में आनंद भी आता है, बहुत आपको भी एक्सपीरियंस मिलता है, आपको भी ऐसे पुण्य मिलता है। हमारे जैन शास्त्रों में लिखा है कि जो साधु का विहार कराता है उसका असंख्यात गुणित रूप से कर्मों का निर्जर होता है, अनंत गुणित रूप से पुण्य का बंध होता है, कोई तन से, कोई मन से, कोई धन से,
किसी भी प्रकार से जुड़े और विहार में सहयोग करे, विहार में उपस्थित रहे, तो आपको भी चेंज होगा और प्राकृतिक निसर्ग का जो नेम है वो उसका आनंद लेने को मिलेगा। माताजी ने प्रेरणा दी कि संतों की रक्षा के लिए दिगंबर और श्वेतांबर समाज को एकता दिखानी चाहिए। तब तक हमारा चतुर्संग है, मुनि आरिका श्रावक श्राविका चतुर्संग है। जैन धर्म का रक्षण करना, जैसा श्वेतांबर दिगंबर मिलके जैसा हमारा मंदिर का रक्षण किया, वैसे ही हमारे साधुओं का रक्षण, श्वेतांबर दिगंबर, हम संपन्न समाज है, हम दोनों प्यार से रहेंगे, अपना से रहेंगे। हम लोग विहार करते हैं, तो अभी मैं वरूर गई थी तो वहाँ पर हमको 2 माताजी मिले थे श्वेतांबर के। कितना हम प्यार से 2 दिन तक विहार किए, साथ में रहे, कितना अच्छा लगा। तो ऐसे ही हम लोग विहार में मिलते हैं, आपस में साधु मिलते हैं, साध्वी मिलते हैं, तो आनंद रहता है, आपको भी ये सब आनंद मिलता है। तो इसलिए आपको ये करना अत्यावश्यक है। और श्वेतांबर लोगों के स्थानक में अगर हम विहार करते हुए रुकते हैं, तो हमने जैसा दिल्ली से हम आए, तो जैसा बॉम्बे से पुणे तक आने तक उनका 10-10 किलोमीटर में स्थानक है, दादावाड़ी है, कुछ न कुछ है। और नासिक से आप पुणे से नासिक, नासिक से पुणे आने में रास्ता में उनका 10-10 किलोमीटर कुछ बना हुआ है। गुरु माँ बोली, आयोजनों में पैसे खर्च करो, लेकिन संतों की रक्षा करने वालों की जिम्मेदारी समाज की ही है। तो हम लोग बहुत पैसा खर्च करते हैं, करो, मना नहीं, पंचकलम पूजा करो, पैसा खर्च करो, लेकिन साधु का रक्षण करना आपका परम कर्तव्य है। जैसा जीवंत ये चलते फिरते ये जैन धर्म का लघु नंदन है, तीर्थंकरन का लघु नंदन है, ऐसे मयूर पीछीधारी और ऐसे श्वेतांबर साधु हो, हम लोग हो, हमारा रक्षण दिगंबर मुनि है, उनके वस्त्र नहीं, घर नहीं, कुछ नहीं, तो उनका रक्षण करना। तो आपको कोई घरदार छोड़ के दीक्षा ले नहीं कर रहे हैं, लेकिन 4-4 दिन 2-2 दिन आए, एक फैमिली नियुक्त करे। आरिकाश्री ने बताया कि एक संघ के विहार करवाने में कितना पुण्य मिलता है। कि आपको कहा ना, एक संघ का विहार सम्य शिखर जी के लिए जो लेके जाता है, और तो 3रा भाव 15 भाव के अंदर मोक्ष जाता है, तो इतना विशुद्धि बढ़ती है। तो इसलिए साधु संघ के विहार में बहुत आनंद, बहुत परिणामों में निर्मलता आता है। उतना तो संसार का जंजाल छोड़ के साधु के सानिध्य में रहना आप यदि करेंगे, हम ये जितना हमारे जैन समाज के संपन्न लोग हैं, चाहे आगरा के हो, चाहे दिल्ली के हो, चाहे इंदौर के हो, चाहे जयपुर के हो, चाहे मेरठ हो, और सभी जो समाज है और जितने भी समाज अपने हैं, बॉम्बे के हैं, पुणे के हैं, सारे संपन्न समाज और अपने जीतो संस्था है, दोनों मिलके जो जीतो संस्था वाले हैं, हमारे तीर्थ क्षेत्र कमेटी वाले हैं, दक्षिण भारत के कमेटी, दक्षिण भारत के जैन समाज के कमेटी है, तो ये सारे तीर्थ क्षेत्र कमेटी, ये सभी लोगों को ये और परिषद है, और ये सारे लोगों को मिलके ये डिसाइड करना चाहिए कि साधु का विहार जहाँ होता है, तो आप इन्फॉर्मेशन देना कि जब साधु विहार करते हैं तो हमारे को यहाँ पर इन्फॉर्मेशन देना, हम लोग आपस में बात करके साधुओं का विहार का व्यवस्था करेंगे, ऐसे आप लोग बोलिए। और इसी विहार में भी आप लोग कांटेक्ट करके गवर्नमेंट से भी सहयोग, अर्थात वो सुरक्षा कर्मियों को लेकर आप विहार कराइए। आगरा के श्री पीएनसी परिवार और श्री मनोज जन बाकलीवाल जी सहित जीतो संस्था और कोलकाता समाज द्वारा संतों के सेवा भाव की भी अनुमोदना गुरु माँ ने करते हुए समाज को प्रेरणा दी। मैं अपने आगरा के प्रदीप जैन है, मनोज जैन है, और हमारे जीतो संस्था के है, कलकत्ता के बागड़े वाला है। तो ऐसे बहुत से लोगों को हमने देखा है कि बहुत साधु के प्रति बहुत वात्सल्य रखते हैं, प्रेम रखते हैं, और उनका विहार में थोड़ा 19-20 का फर्क हो गए तो कितना विकल्प करता है समाज, लेकिन क्यों होता है, क्या होता है, हम लोगों का जिम्मेदारी है, ये सब अपने को देखना चाहिए। तो इसलिए मैं जैन समाज को यही कहना चाहती हूँ कि आप सभी लोग प्यार से मिलकर एक दूसरे, आजकल तो टेलीफोन है, सभी सुविधा है, मैसेज भेज सकते हैं, व्हाट्सएप से सब भेज सकते हैं, इन्फॉर्मेशन एक दूसरे को रोज़ के रोज़, घंटे के घंटे आप भेज सकते हैं। इस प्रकार से सदुपयोग करके आप लोग हमारे जैन साधुओं का, दोनों समाजों का, दोनों जैन समाज के रक्षण करने का आपका कर्तव्य है, आप लोग सब रक्षण करें।
गण्य आर्यिका श्री ने इस संदेश के माध्यम से संतों और साधुओं के साथ हो रहे उपसर्ग के प्रति सजगता दिखाने की प्रेरणा देते हुए समाज को एकता भाव के साथ जीने की प्रेरणा दी। जैन फोकस के लिए कर्नाटक से ब्यूरो रिपोर्ट।